Hello students. Today we are going to start working with functions part 1. Class 12th ये थर्ड चैप्टर है सुमिता अरोरा में अगर आप सुमिता अरोरा बुक पढ़ रहे हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप बात करते हो बोर्ड एग्जाम की काफ़ी अच्छा वेटेज है वर्किंग विथ फंक्शन का. सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट फर्स्ट ऑफ इट, chapter 3rd in Sumita Arora, working with functions, part 1. So first of all, we must know what is function. So if you talk about function, इस फंक्शन का नाम आपने कई बार सुना होगा. लाइक जब हम मैथ पढ़ते हैं, मैथ में भी फंक्शंस होते हैं, और जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, उसमें भी फंक्शंस होते हैं. तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं मैथ के फंक्शन से. अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़े हों, पॉलिनोमियल्स फंक्शंस होते हैं जहाँ हमें कुछ वैल्यूज़ देनी होती है. वी गिव सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स और वाई, then it gives some output. Similarly here in programming, functions are there, and these functions take some values, and then it gives output according to user's requirement. So how we can define it? Have a look. It is a subprogram that acts on data and often return a value. It works on data. That means we will give some input or arguments, and then it return a value. So we can understand it with a polynomial. So here we have given an example of polynomial fx equals to 2x square. So on putting the value of x, if we are putting the value of x1, then 2 into 1 into 1, that means 2, then 8, then 80. So here we can say, here notation, this one, fx equals to 2x square can be termed as function. So here it's a function, it's a mathematical function. On the similar lines, if we talk about programming, it also supports functions, and we can create function in a program that can have arguments if needed. Here we have given some values like arguments, then it is giving some output. Similarly, we can make functions in Python that take some argument that are optional and return some values. So let's move forward. And here, defining function in Python. How we can define function in Python? So here the statement. Here we can define a function in Python using def keyword. So def is a keyword that is basically used for defining function. So def keyword की help से हम function को define कर सकते हैं. Here आप देख सकते हैं syntax. सबसे पहले def कीवर्ड एंड आफ्टर दैट फंक्शन नेम. यहाँ फंक्शन का नेम आएगा और ये कुछ भी हो सकता है. दैट मीन्स यूजर विल डिफाइन इट. और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फंक्शन आपने यहाँ देखा है, ये बीच में मैंने अंडरस्कोर लिया हुआ है नेम. तो जब भी आप फंक्शन नेम लिखेंगे, अगर आपका फंक्शन का नेम है वो बड़ा है 2 पार्ट्स में, तो आप वहाँ कोई भी स्पेस नहीं देंगे, बिकॉज ये इनवैलिड फंक्शन नेम होगा. उसे आप या तो साथ में रखें, या अगर आप सेपरेट करते हैं तो अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकते हैं. After that, in parenthesis, you will write some argument. Initialize करेंगे, उस टाइम पे आपको यहाँ argument लिखने होंगे. एक argument हो या 2 हो या 3, कितने भी हो सकते हैं argument यहाँ पर. उसके बाद ये colon sign define करता है कि ये एक function है और इसकी एक body होगी. That means अगर colon sign है तो इसकी एक body होगी जिसको हम function body बोलते हैं. और ये right indent होती है, यानी right side में लिखते हैं जहाँ फंक्शन लिखा होता है. राइट साइड इंडेंटेशन का आपको सिग्निफिकेंस पता ही होगा पाइथन प्रोग्रामिंग में. अब यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं. डेफ और यहाँ कैल्क, CALC डेफ कीवर्ड हो गया, कैल्क फंक्शन नेम है, और x यहाँ आर्ग्यूमेंट है. देन फंक्शन बॉडी में हमने लिखा है r इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स और रिटर्न, बट रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है फंक्शन को. तो ये हुआ फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं. ये अब आगे जरूरत पड़ेगी हमें फंक्शन को कॉल करने की, वो हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. अब कॉलिंग इनवोकिंग यूजिंग अ फंक्शन, हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया, अब फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. तो टू यूज अ फंक्शन दैट हैज डिफाइंड इन अ प्रोग्राम, नीड टू राइट अ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इन पाइथन. उसको हमें फंक्शन कॉल लिखना पड़ेगा. अ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म. यहाँ देखिए फंक्शन नेम आएगा, देन वैल्यू टू बी पास टू आर्ग्यूमेंट. जो वैल्यू आपने आर्ग्यूमेंट दी है वो पास करनी होगी. अब सेम प्रोग्राम को उठाते हैं हम. एग्जांपल डेफ कैल्क एक्स, तो नाम है फंक्शन का कैल्क और एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है एक्स, एंड कॉलन r इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, r इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स एंड रिटर्न r.
So d equals to calc 5. d equals to calc 5. Here जो वैल्यू है रिटर्न r, दैट मीन्स r की जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो r की वैल्यू कहाँ चली गई आपकी फंक्शन में, यानी फंक्शन को इसने रिटर्न कर दिया। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, सबसे पहले इंटरप्रेटर डेफ पर आएगा, जब इसको पता लगेगा डेफ ये एक फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये सीधे बाहर आएगा, सीधे ये आपकी फोर्थ स्टेटमेंट d इक्वल टू कैल्क, इसको रीड करेगा सबसे पहले। जैसे इसको रीड करेगा वापस जाएगा और फंक्शन की बॉडी में देखेगा ये यहाँ पर r इक्वल टू 2 इंटू एक्स। अब x की वैल्यू 5 पास हो गई, ये 5 वैल्यू कहाँ चली गई यहाँ पर, तो 2 इंटू 5 r की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो रिटर्न कर दिया 10। ये 10 वैल्यू कहाँ गई फंक्शन को, कैल्क में स्टोर हो गई 10 वैल्यू, फंक्शन को रिटर्न हो गई ये 10। अब हमने क्या किया, कैल्क जब 5 आर्गुमेंट दिया है तो क्या वैल्यू रिटर्न हुई है r क्या है 10, तो कैल्क के अंदर 10 स्टोर हो गया जिसको हमने d के अंदर स्टोर करा लिया है, d के अंदर स्टोर करा लिया और d को प्रिंट कर दिया है। इस तरह क्या हुआ, ये वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो इस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया है x, तो हमें ये मैंडेटरी है, यहाँ भी हमें एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है तो फंक्शन कॉल के टाइम पे यहाँ पर आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देना है। चलिए आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, पाइथन फंक्शन टाइप्स। तो यहां देख सकते हैं पाइथन कम्स प्री लोडेड विद मेनी फंक्शन डेफिनेशन दैट वी कैन यूज एज पर आवर नीड्स। We can even create new functions. Python function can belong to one of the following 3 categories. यानी फंक्शन हम खुद से भी बना सकते हैं और पाइथन भी कुछ में फंक्शंस प्रोवाइड कर सकता है। इसी के बेसिस पे 3 तरह से कैटेगराइज किया हुआ है हमने। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, जो हमें पाइथन लाइब्रेरी में अवेलेबल है, जो ऑलरेडी बिल्ट इन है पाइथन के पास। जैसे कि आपका प्रिंट फंक्शन हुआ, हम उसको यूज करते हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, तो इनको हम आसानी से यूज कर लेते हैं। इसी के अलावा अब आता है नेक्स्ट फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल। बिल्ट इन फंक्शन को हमें कॉल नहीं करना पड़ता, जैसे ही हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट फंक्शन लिखेंगे तो ये हमें वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके मॉड्यूल्स को हमें कॉल करना होता है, तो फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल। जैसे कि आपने मैथ्स मॉड्यूल देखा है, रेंडम मॉड्यूल देखा है, तो इनको क्या हमें कॉल करना पड़ता है, इंपोर्ट मैथ्स, इंपोर्ट कीवर्ड। तो ये क्या मॉड्यूल है, इनको यूज करने के लिए आपको इन्हें सबसे पहले कॉल करना पड़ेगा। तो ये वो फंक्शन है जो मॉड्यूल में डिफाइन है, जिनको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। आया समझ? बिल्ट इन फंक्शन को आपको इंपोर्ट करना नहीं पड़ता है, ये इजीली यूज हो जाते हैं। बट फंक्शन डिफाइंड होते हैं जो मॉड्यूल के अंदर, उनको आपको कॉल करना पड़ता है, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। अब आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो आप डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइन करता है, जो मैंने आपको बताया डेफ कीवर्ड की हेल्प से। तो यहाँ पता लगा आपको पाइथन के फंक्शंस टाइप। तो ये 3 टाइप हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपको ऐसे ही अच्छे तरीके से आपको 12th का पूरा सिलेबस तैयार करा दूंगा। थैंक यू।